हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो पढ़ाई लिखाई हो रहा है ना? मस्ती के साथ साथ में भी पढ़ाई लिखाई भी करना है ना? तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले बताओ? गेस कर लो। ये पेज नंबर 59 पर हमें है। एक्सरसाइज है 5.2, है ना? ये पहले हम लोग 5.1 में क्या कर चुके हैं? क्यूब। वहां पर हम लोग क्या समझे थे कि क्यूब होता क्या है ना? अब क्यूब का ही सेकेंड पार्ट है यह। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, जैसे 1 2 3 4 5। इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से हम लोग को समझ लेना है इस एक्सरसाइज को करने के पहले। ओके, तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब। क्या है? ए प्लस बी होल क्यूब। इसका दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है यहाँ पर ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस यहाँ पर बी क्यूब है। ये सी क्यूब नहीं है, यहाँ पर बी है। ये है हम लोग का बी बी क्यूब। ओके, इसी से एक और फॉर्मूला मिलता है, बना हुआ इसी से मिलता है, ये याद ही कर लो अभी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। यह फॉर्मूला था हम लोग का, क्या चीज का फॉर्मूला था? ए प्लस बी होल क्यूब का। ठीक है, 2 नंबर में है। 2 नंबर में ए माइनस बी होल क्यूब। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में ठीक इसका अलग है, मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, बस इतना ही चेंज है। तो ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस यहाँ पर बी है, ये बी है हम लोग का। क्या है? बी क्यूब है, सी नहीं है। तो ए माइनस बी का ये फॉर्मूला याद, तो याद कैसे हम लोग करेंगे? इसमें सब जगह ही प्लस है और यहाँ पर इस फॉर्मूला में जो ऑल्टरनेट प्लेस है, जैसे ये है, पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है और फिर माइनस है, तो ऐसे करके याद रखेंगे, राइट? उसके बाद में ये वाला भी इसका फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा? ए माइनस बी। दो चार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला याद हो जाता है, और क्वेश्चन के साथ साथ में प्रैक्टिस करना। इसके एक बार फॉर्मूला याद कर लो, फिर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन करो और फॉर्मूला भी उसके साथ साथ में देखते रहो। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है ना, याद हो जाता है। ओके, तो 2 नंबर फॉर्मूला ये था। 3 नंबर फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। यह होता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इसका एक और फॉर्मूला है, उसे भी मैं यहां पर लिख देता हूं। यह है ए प्लस बी और a² माइनस ए बी प्लस b²। तो इसका भी हम लोग का दो फॉर्मूला, तो इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना। ये भी फॉर्मूला बहुत यूज होता है, यह तो मेनली फैक्टर में बहुत ज़्यादा यूज होता है और लगने वाला है हम लोग का भी कुछ देर बाद में। उसके साथ साथ में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, साथ साथ में इसका एक और फॉर्मूला मैं यहां पर लिख दूं, ए माइनस बी, और यह होता है a² प्लस ए बी प्लस b²। सो यह 4th नंबर फॉर्मूला है। और ये 5th नंबर फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यह है ए प्लस बी प्लस सी और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी। ये सारा का ही सारा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाला टाइम में हम लोग देखेंगे इसको हम लोग को यूज कैसे करना है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज से सब्सक्राइब करके साथ में पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना? ये सब स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन, इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो पहले। तो अब हम लोग फॉर्मूला से रिलेटेड है, फर्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है 5.2 का, वह है लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो with the help of identities from 1 to 4। आइडेंटिटीज यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो
ए में क्या है, लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ, इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग को दो फॉर्मूला है, जो कि हम दो मेथड है, मैं एक मेथड बता रहा हूं। यहां पर ये फर्स्ट मेथड क्या है, जैसे यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूं x माइनस वाई इक्वल टू 2, राइट। अब यहां पर क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, क्यूबिंग बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, यहां से x माइनस वाई होल क्यूब, इधर में भी क्यूबिंग करेंगे और राइट हैंड साइड में भी क्यूबिंग करेंगे। सो क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यहां पर हम लोग का सेकेंड फॉर्मूला था, ये मैं फॉर्मूला दिखा दूं, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये है ना, a माइनस बी होल, सॉरी a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह है कुछ इस तरह से, इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, ये है 3xy, और x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्यूबिंग करके इस फॉर्मूला को मैं यूज किया। अब ध्यान से देखना है कि यहां पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, अच्छा x माइनस वाई कितना दिया हुआ है, यह क्वेश्चन में दे दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई को, इस x माइनस वाई को हम लोग 2 से रिप्लेस कर देंगे। देखो ध्यान से, इससे हम लोग 2 से रिप्लेस कर दिया, तो क्या मिला, कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, है ना। यहां से एक्स क्यूब, यह है हम लोग का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 2 जा 6, 6xy इक्वल टू 8, और यह चीज हम लोग को फाइंड आउट करना था। ध्यान से यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो ये वाला, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 6xy इक्वल टू 8, और यह हो गया हम लोग का आंसर। तो यह फर्स्ट मेथड था। आप एक और मेथड है, उसे भी मैं बता दे रहा हूं, किसी भी मेथड से करने से आप कर सकते हो, जो भी इजी आपको फील हो। जैसे यह गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 6xy। ठीक है, तो यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसे हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, 3xy लिख दिया और इंटू 2 कर दिया, मतलब 6 का हम लोग 6 का फैक्टर कर दिए हैं, 3 इंटू 2। देखो 6 का फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 2, तो मैं इसको अलग अलग लिख दिया। अब ये वाला 2 दिख रहा है, इसे हम लोग रिप्लेस करेंगे, पहले बाकी इस चीज को लिख लें, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3xy, और 2 के जगह पर हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। नाउ सी, दिस इज 2 इक्वल टू x माइनस वाई, इट इज गिवन। ओके, सो x माइनस वाई हम लोग रिप्लेस कर देंगे। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया है ना। इस फॉर्मूला को हम लोग जो डिस्कस करे थे, सेकेंड नंबर फॉर्मूला, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है x माइनस वाई होल क्यूब का। अब फिर से x माइनस वाई का वैल्यू 2 हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। ये देखो x माइनस वाई तो 2 है ना, x माइनस वाई, तो 2 पुट किए, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 to 2 है, ऐसा है। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 8। तो आप जिस भी दिल से करें उस मेथड से, आप किसी भी मेथड से आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से सीखना है। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसका आपको दोनों मेथड से सिखा दिया, और बाकी सम्स को हम लोग किसी भी मेथड से करेंगे। कि एक सम्स करने का बहुत सारा मेथड होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से हम लोग करना है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
यह था बी। अब आ गया ये 2 पार्ट बी, वो वाला था हम लोग का 2 पार्ट ए। अब हम लोग करेंगे 2 पार्ट बी। सो अब हम लोग का 2 पार्ट बी में कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट्स ट्राई टू प्रूफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी इक्वल टू -1/27 इफ ए प्लस बी इक्वल टू -1/3। तो इसे हम लोग फर्स्ट वाली मेथड में जो सिखाया था उसी मेथड से हम लोग इसे ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ ए प्लस बी इक्वल टू -1/3। अब क्या करेंगे, इसको इसका हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे फिर से। तो इस साइड में भी क्यूब किया और इस साइड में भी हम लोग क्यूब किया, राइट। अब जब इसका क्यूबिंग करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसे लिख देता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब -3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पर प्लस होता है ना। तो और इसका -1/3 है। देखो ध्यान से, -1/3 है, इसका क्यूब निकालना है ना। देखो अगर माइनस का पावर में, देखो ये ऑड है, अगर ऑड रहता है तो माइनस का माइनस साइन रहेगा। और 1/3 का पावर में कितना है 3, मीन्स 3 का पावर में 3, 3 का पावर में 3 करेंगे तो कितना होता है 3 × 3 × 3, 3 3 या 9, 9 3 जा 27। तो ये क्या हो जाएगा 1/27। इसको क्यूब करने से ये हम लोग का आंसर है। तो इसको हम लोग -1/27 क्यूब करके लिख देंगे। ध्यान देना है कि अगर पावर यहाँ पर पावर ऑड है तो माइनस का माइनस रहेगा, लेकिन अगर पावर इवन होता है तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। अब ध्यान दें कि यहाँ पर a प्लस बी हम लोग को दे रखा है, a प्लस बी इक्वल टू है -1/3। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यह हो जाएगा -1/3 इक्वल टू -1/27। ओके। अब यहाँ पर कुछ कट होगा अगर तो कट कर देंगे। देखो ध्यान से, ये इसके साथ में कट हो रहा है ना, तो इसको कट कर दिया तो क्या रह जाएगा, रहेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक माइनस भी है तो यहाँ पर हो जाएगा -ab इक्वल टू -1/27। और यह हम लोग को प्रूव्ड करना था। देखो इसमें आंसर फाइंड आउट नहीं करना था, इसे हम लोग क्या करना था, तो यहां पर लिखेंगे प्रूव्ड। तो इस तरह करके हम लोग इसे प्रूव करेंगे। तो ये था हम लोग का 2 पार्ट बी। और इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तुम लोग आप लोग खुद से ही ट्राई कर लेना, ठीक है। एक ही जैसे मैं पार्ट 1 में पार्ट ए में बताया था, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये आपने खुद से ट्राई करना। तो ये था हम लोग का बी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा, सी नंबर। ओके, तो ये है हम लोग का सी। इस तरह कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ, क्या बोला हुआ है, लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बाय कैलकुलेशन इफ x प्लस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है एंड 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2, ऐसा हम लोग को दे रखा है, ठीक है। और x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दे कि अगर हम लोग x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें तो यह फॉर्मूला तो कुछ ऐसा होता है ना, तो मैं a लिख दिया, ये होगा नहीं x होगा, राइट। तो यह तो कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है x प्लस वाई होल क्यूब, है ना, -3xy x प्लस वाई, यह कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दे कि अगर इस फॉर्मूला को हमें यूज करना है, ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए, एकदम झलकना से ये सामने, इतना फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग को यूज करना है तो x प्लस वाई तो हमारे पास में गिवन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी x प्लस वाई है, इसका वैल्यू पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स वाई कहाँ से आएगा, एक्स वाई तो हमारे पास में है ही नहीं।
तो एक्स वाई को हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे, ये जो सेकेंड कंडीशन गिवन है इसमें कुछ कैलकुलेशन करके एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2 दे रखा है। इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम जाएगा कितना, एक्स वाई, ये एलसीएम जाएगा। ओके, अब एक्स वाई को अगर हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो y रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y। ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से बता दूं, इस एक्स वाई को, ये ऊपर में है एक्स वाई, डिवाइड कर दो x से, तो x तो घट जाएगा ना, ये तो घट ही जा रहा है कि नहीं। तो y से तो क्या रह जाएगा y को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y है ना, ये y मिलेगा। उसी तरह से अगर एक्स वाई को अगर आप y से डिवाइड करोगे इस टाइम, एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई, तो y कट जाएगा, x मिलेगा। अब इस x को इस 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x और इक्वल टू 2, है ना। अब न्यूमरेटर में हम लोग ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में x प्लस वाई है, इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ये इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2xy इक्वल टू, इसको मैं x प्लस वाई लिख देता हूँ, y प्लस एक्स या x प्लस वाई, बात एक ही होता है। अब x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास में कितना दे रखा है, 2, तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 रखते हैं तो ये हो गया 2, तो एक्स वाई इक्वल टू हमें मिलेगा 2/2, यह कट होगा तो मिलेगा एक्स वाई, क्या मिला 1, और x प्लस वाई हमारे पास में है। अब हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई हमारे पास में 2 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा -3 × 1, और x प्लस वाई कितना है, फिर से हम लोग 2 यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर, तो ये हो गया 2, तो हमारा हो गया 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 × 2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 × 2 × 2 कितना हो जाता है 8, इसे मैं लिख दिया 8, -3 2 जा 6, तो 8 - 6 कितना होता है 2, राइट। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सी को करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर में क्या बोला है, लेट्स ट्राई टू राइट द वैल्यू ऑफ, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है और यह दे रखा है। ओके, तो पहले जो दे रखा है ना उसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो भी कैसे करेंगे, देखो x² -1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सेपरेट करना है, सेपरेट कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं x²/x, डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, 1/x, ये सेपरेट कर दिया, इक्वल टू 2। ओके, अब ये देखो ध्यान से, ये इसके साथ में कट हो जाएगा। ओके, तो कट होने के बाद में हमारे पास में क्या रहेगा, केवल x -1/x इक्वल टू 2। तो यहां पर हम लोग इसको एक कंडीशन आ गया, x -1/x इक्वल टू 2, ये हमारा मेन कंडीशन आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको एक बार हम लोग फिर से लिख लेते हैं, x⁶ -1/x³, इसे भी हम लोग सेपरेट करते हैं, सेपरेट मतलब अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग x⁶/x³ -1/x³। अब ध्यान दे कि यहाँ पर भी कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, देखो यहाँ पर x³ का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में 3x है और न्यूमरेटर में 6x है, तो 3x अगर डिनोमिनेटर का मैं न्यूमरेटर से कट कर दूं तो 3 कट हो गया, तो 3 कट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, 3 रहेगा, x³ -1/x³, ये हमारा रह जाएगा। ओके, अब हम लोग इसका फॉर्मूला यहाँ से यूज करेंगे। फॉर्मूला हम लोग क्या है, फॉर्मूला है हम लोग का, यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ये कंडीशन एक्चुअल में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। सो x -1/x, अच्छा यहाँ पर क्यों, देखो ये b है हम लोग का, ये जो है ना एक्चुअल में b है, इसे मैं कुछ इस तरह से लिख दूं तो आप लोग को और अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारा a है और ये हमारा b है, मीन्स a³ - b³, देखो ध्यान से,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। और आप लोगों को पता है कि क्या होता है, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो b के जगह में ध्यान देना है कि यहाँ पर 1/x है, b के जगह में 1/x है, तो यह हो जाएगा प्लस 3x इंटू 1/x और x माइनस 1/x। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू को केवल पुट करना है, ठीक है। x माइनस 1/x को 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3, ये वाला x और ये वाला x कट हो जाएगा, है ना। उसके बाद में 3 रहेगा और x माइनस 1/x का वैल्यू फिर से हम लोग 2 पुट कर देंगे। अब 2 का क्यूब क्या होता है बताओ, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो ये 8 हो गया और ये प्लस 6 हो गया, तो 14। तो यह हो गया हम लोग का आंसर। ऐसे करके इसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देख लो कैसे हम लोग किया, ये कॉपी में साथ साथ में लिखते जाना, ठीक। तो यह था हम लोग का कौन सा, क्वेश्चन नंबर डी, 2 पार्ट डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट ई। 2 पार्ट ई में लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ, इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्या दे रखा है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो यह बहुत सिंपल है ना, ये खुद से आप लोग को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। आप लोग मुझसे बोलते हो करने के लिए तो मैं ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर देता हूँ, लेकिन खुद से पहले प्रैक्टिस करना है ना। तो इसका फॉर्मूला हम लोग x प्लस 1/x होल क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x और x प्लस 1/x, इस फॉर्मूला को मैं फिर से यूज करा, ठीक है। अब ध्यान दे कि ये वाला x और ये वाला x आराम से कट जाएगा, है ना, काटने में तो मजा आता होगा, तो आराम से इसे हम लोग काट देंगे। अब x प्लस 1/x कितना दिया हुआ, 5, तो यहाँ पर इसकी जगह में अगर हम लोग 5 लिखते हैं तो 5 का क्यूब मिलेगा, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 और 5 है तो 5। अब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 माइनस 5 3 जा हो जाता है 15। अब इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं, 125 माइनस 15 करते हैं तो कितना मिलेगा, 110, 110, और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो आज तक हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ और आगे करेंगे, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए